हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। बेसिक कंप्यूटर कोर्स यदि आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो यहाँ पर अपन छोटे छोटे टूल्स हैं उनको आज सीखने वाले हैं। चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जो जिसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप पर आपको क्या करना है, माउस से आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। देखो, यहाँ पर एक न्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस न्यू वाले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक फोल्डर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर एक नया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, नया फोल्डर बन गया। अब देखो, इसने इस नेम को क्या है, कैच कर रखा है। तो आप यहाँ पर नेम अभी जो भी आप नेम रखना चाहते हो वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे नाम से ही एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, प्रवीण के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ और इंटर की दबा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक फोल्डर अपना तैयार हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर आप अपना इमेज, म्यूजिक या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल आप इसके अंदर रख सकते हो। अब इसका अपने को क्या करना है, यदि रीनेम करना है ना, वापस से नया नाम लिखना है, तो क्या करना है, इसके ऊपर इस माउस पॉइंटर को लेकर आना है और इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप वापस से इसका नाम क्या है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको रीनेम करना है। यदि आपको फोल्डर डिलीट करना है तो इसको राइट क्लिक करके इसी रीनेम के ऊपर डिलीट वाला ऑप्शन है, ये दबा दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद इसको यदि ओपन करना है, इसको दूसरे तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं। देखो, इसके ऊपर क्लिक करना है और कीबोर्ड से एक डिलीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर डिलीट जब बटन दबाएंगे तो भी ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फोल्डर को आप बना सकते हो, उसका रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इसको यदि ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, है ना। डबल लेफ्ट वाला क्लिक अगर आप 2 बार दबा दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन वाले बटन पर भी आप क्लिक करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ से जो ये ऑप्शन है ना, ऊपर 3, ये मैक्सिमाइज का है और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये मिनिमाइज का ऑप्शन है। यदि अपन कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो इस काम को अपने को क्लोज नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है। और उसके बाद अपना जो भी गूगल वगैरह जहां पर भी जो कार्य है वो करने के बाद वापस से अपन इसी जगह आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ये लास्ट में जो क्रॉस वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, ये फाइल को क्लोज करने के लिए। ठीक है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं बेसिक जीरो से यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपने पहले कभी कोई कंप्यूटर नहीं चलाया है तो बेफिक्र होकर आप इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक एक एक चीज देखिएगा, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या सीखा है, एक तो फोल्डर बनाना, उसका रीनेम करना, डिलीट करना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना सीखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है और इसका अपने को आइकन चेंज करना है। ठीक है, जैसे इसका ग्लास है, यहाँ पर ये गूगल क्रोम का आइकन है। ठीक है, ये रेड कलर का मैंने ई मित्र का एक आइकन बना रखा है, तो इस प्रकार से आप इसका भी आइकन चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर क्या है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पर अपन ने रीनेम किया था, डिलीट किया था, तो इसी के नीचे एक प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाना है, कस्टमाइज वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखो सबसे नीचे चेंज आइकन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे आइकन आ चुके हैं, आपको जैसा उचित लगे वो यहाँ पर आप आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन ले लेता हूँ, जैसे ये राइट का निशान है, इसी को ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करने के बाद आपको अप्लाई करना है और वापस से ओके बटन दबा देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे आइकन चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप आइकन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और वापस से शॉर्ट बता देता हूँ आपको। इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ कस्टमाइज वाला ऑप्शन है और वापस से चेंज आइकन वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ से देखो आप चेंज कर सकते हो, ये देखो इस प्रकार से आपका आइकन चेंज हो जाएगा। अब अपने को मान लीजिए ये कोई इंपॉर्टेंट अपना कोई फाइल था या कोई डॉक्यूमेंट था और ये गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, ये मैं यहाँ पर डिलीट बटन दबा देता हूँ और अब ये फाइल अपनी डिलीट हो चुकी है और ये गलती से डिलीट हो गई है और एक इंपॉर्टेंट फाइल थी। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, इस प्रकार का एक ग्लास वाला आइकन आपके सभी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में बना हुआ होगा और इस पर लिखा होगा रिसाइकल बिन। ठीक है, कोई भी फाइल डिलीट होती है तो इसी के अंदर वो जाकर सेव होती है। देखो, इसको डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी। देखो, अभी अपन ने ये वाला फोल्डर यहाँ पर डिलीट किया था
इस वाले फोल्डर को वापस अपने को रिस्टोर करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिस्टोर द सिलेक्ट आइटम, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो रिस्टोर हो जाएगा। और यदि आप रिस्टोर ऑल आइटम करोगे तो जितनी भी फाइलें यहाँ डिलीट की हुई पड़ी होगी वो सारी रिस्टोर हो जाएगी। तो अपने को इसी फोल्डर को रिस्टोर करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, रिस्टोर सिलेक्ट दिस आइटम के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर वापस से क्लोज कर देना है, तो आपका जो फाइल जहां भी पड़ी होगी वो वहीं पर जाकर वापस से रिस्टोर हो जाएगी। देखो अपना फोल्डर वापस से यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहां से अगर एक बार मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद इस रिसाइकल बिन के अंदर आकर भी वापस से डिलीट कर दिया तो अब ये वाली फाइल और फोल्डर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है अब आप उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हो। तो ये क्या है कि यहां से अगर डिलीट होता है तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर व्यू ऑप्शन आ रहा है। व्यू ऑप्शन के अंदर जाके देखो आप यहाँ से लार्ज आइकन कर सकते हो, मीडियम आइकन कर सकते हो, स्मॉल आइकन कर सकते हो। देखो जैसे मैंने लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक किया तो सारे आइकन क्या हो गए यहाँ पर बड़े हो गए। उसी के बाद यहाँ पर वापस मैं व्यू के ऊपर आकर अगर स्मॉल आइकन करता हूँ तो सारे क्या हो गए छोटे छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ से आप आइकन को क्या कर सकते हो अपने 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 अनुसार यहाँ पर आप मीडियम लार्ज स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मीडियम कर लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर शॉर्ट बाय वाला ऑप्शन है, ये नेम साइज आइटम टाइप और डेट मॉडिफाई के हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हो। नेम के हिसाब से करोगे तो सभी नाम के हिसाब से सेट हो जाएंगे सारे आइकन। साइज के हिसाब से करोगे जिसकी साइज बड़ी है छोटी है तो उस हिसाब से ये सीक्वेंस में जम जाएंगे। डेट मॉडिफाई करोगे तो तारीख के अनुसार जम जाएंगे, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर कौन सा ये फोल्डर आया है उस हिसाब से सारे सेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर कोई भी कर लेता हूँ, जैसे नेम वाइज कर लेते हो, नेम वाइज यहाँ पर सेट हो गए। उसके बाद ये रिफ्रेश ऑप्शन है, रिफ्रेश आपको ये रिफ्रेश करने की आदत आपको डाल लेनी है। अब कोई सा भी काम कर रहे हो, कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो ऑन करने के बाद सबसे पहला काम ही आपका यही है कि इस कंप्यूटर को रिफ्रेश करना। ठीक है, 3-4 बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश की शॉर्टकट की यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ F2। ठीक है, F2 आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है। ठीक है, अगर मैं F2 दबा कर रखता हूँ कीबोर्ड से तब भी ये क्या हो जाएगा रिफ्रेश हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर बहुत सारी फाइलें आपकी खुली हुई है तो वो क्या होगी हैंग नहीं होगी और ये थोड़ा फास्ट चलेगा आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर सिस्टम जो भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पर न्यू वाला ऑप्शन अभी मैंने बता दिया। इसके नीचे क्या है डिस्प्ले सेटिंग वाला ऑप्शन है। यदि आपकी डिस्प्ले सेट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम की या लैपटॉप की तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये ब्राइटनेस एंड कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है ना। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे, देखो नीचे यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन दे रखा है 1366x768। ठीक है, तो ये मेरे इस लैपटॉप का रिजोल्यूशन है, मैंने ये कर रखा है। यदि आपका लैपटॉप इससे बड़ा है या इससे छोटी स्क्रीन का है तो आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ओरिएंटेशन आपको हमेशा लैंडस्केप ही रखना है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा खड़ी साइज में हो जाएगा और साइडों में फिर क्या होगी जगह बचेगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो डिस्प्ले सेट कर सकते हो। वैसे आपको ये सेट किया हुआ आपको ऑलरेडी मिलेगा, अगर सेट नहीं है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे वाली जो आपको बार दिखाई दे रही है इसको अपन टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, अगर अपने को बहुत सारे जैसे ऐप है जैसे गूगल क्रोम है, ये मेरा स्कैन वाला ऐप है, ये मोजिला वाला है, अगर आपको जो भी चीज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप इसको यहाँ पर टास्क बार पर जोड़ सकते हो। टास्क बार पर कैसे जोड़ते हैं, स्टार्ट बटन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कोई भी ऐप जोड़ना है, मान लीजिए ये एडोब फोटोशॉप वाला मेरा ऐप है और इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो इसके ऊपर क्या करना है आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दे रखा है पिन टू स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट बार के ऊपर आ जाएगा। अगर आप इस मोर के अंदर जाओगे तो मोर के अंदर यहाँ पर देखो पिन टू टास्क बार। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये टास्क बार के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी कोई भी ऐसी फाइल्स या डॉक्यूमेंट जो बार बार यूज होता है तो आप इसको यहाँ पर टास्क बार पर ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको इधर डेट एंड टाइम दिखाई देगा। यहाँ पर देखो 8:49 हो रहे हैं। उसके बाद आज की जो तारीख है वो 17/8/2026 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो लैपटॉप है वो इंग्लिश लैंग्वेज में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये बैटरी चार्जिंग कितना है वो बताएगा आइकन। ठीक है, यहाँ से आप और भी वाईफाई वाले ऑप्शन खोल सकते हो, यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ से इसकी वॉइस कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। अगर सॉन्ग सुन रहे हो तो उसकी भी यहाँ पर वॉइस आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जीरो से आपको मैं सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ मैं।
अब आपको यहाँ पर आ जाना, देखो स्टार्ट बटन पे। अगर कोई ऐसा फाइल है या डॉक्यूमेंट जो अपने को नहीं मिल रहा है तो आपको स्टार्ट बटन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद देखो एक यहाँ पर सर्च बार अपने को दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट की फाइल नेम है वो नेम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे मेरे को चाहिए नोटपैड चाहिए तो मैं यहाँ पर NOTE जैसे नोट लिखूंगा तो नोटपैड यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से अपन फुल साइज कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमाइज हो गया, क्लोज बटन है। अब यहाँ पर आपका कोई भी नोट्स लिखना है तो यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।